हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सेमवाल क्लासेस में हम अपने क्लास 11th के स्टूडेंट्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर में एएसटीसी जो रूल है, एएसटीसी रूल को जान लेते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने नहीं पढ़ा है, या इनिशियल पार्ट जितना मैंने अपने क्लासेस में अपलोड किया है, अगर उन्होंने उतनी भी क्लिप्स उसकी देखी है वीडियोस की, तो अपनी मेरी इस वीडियो में वो आज एएसटीसी रूल के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इस रूल की हेल्प से आप किस तरीके से जो एंगल्स होते हैं बड़े वाले, उन एंगल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट, आपके सामने यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया है, और सर्कल जो है, सर्कल में 90, 180, 0, 90, 180, 270, 360 ये सारे एंगल आपको इसमें दिखाए गए हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में ये सर्कल डिवाइड किया गया है, और उन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर मैंने ASTC लिखा है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। इसमें A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोवाइड पॉजिटिव वैल्यूज, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड जो आपका क्वाड्रेंट है, उसमें S लिखा है। S मीन्स S स्टैंड्स फॉर साइन, साइनसॉइडल फंक्शन, यानी जो साइन फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी फंक्शन निगेटिव वैल्यूज आपको देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका, थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव है, फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव है। राइट, तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वाड्रेंट्स जो सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज के रिगार्डिंग मैंने मेंशन किया है। और आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने हायर एंगल्स को सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हैं एएसटीसी रूल को फॉलो करते हुए। राइट, तो नॉर्मली मैं जो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लूंगा, हम सिंप्लीफाई करेंगे। मान लीजिए साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री का ये जो एंगल है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन और कॉस दोनों के दोनों 360 डिग्री के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो 360 के बाद ये अपना एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हम जब इस फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे, तो इसमें 360 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। राइट, तो देखिए ये 765 है, इसमें अगर आप देखा जाए तो 360 डिग्री के 2 मल्टीपल्स आपको 720 डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और उससे 45 डिग्री ही ज्यादा है ये वैल्यू जो आपको दी गई है। तो यहां हम इसे ब्रेक करेंगे, साइन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 720 प्लस 45 डिग्री। राइट, और इसमें ये 360 डिग्री पीरियोडिक वैल्यू होती है साइन या कोसाइन के फंक्शन की। इसके जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, उन मल्टीपल्स को छोड़ के जो सरप्लस वैल्यू बचती है, वो वैल्यू आपने लिख लेनी है, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कम्स आउट टू बी 1/√2। राइट, सो इस तरीके से साइन या कॉस के केस में मेनली सॉरी, आपको जो एंगल्स है अपने 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं, उन्हें आपने अपने दिए हुए बड़े एंगल्स में से बाहर निकालना है। हाँ जी, अगर आपके पास कोई केस ऐसा है जहां एंगल इसके कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो उन केसेस को भी हम डील करेंगे। उन केसेस के अंदर आपको एएसटीसी रूल फॉलो करते हुए क्वाड्रेंट्स जो है, क्वाड्रेंट्स को देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, और यहां हम अपने एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए cos 225, let us say cos 210 डिग्री, let us say this is cos 210 डिग्री। अब यहाँ आपके 360 के मल्टीपल्स तो पॉसिबल है नहीं, उससे कम का एंगल है। तो यहाँ आप 180 के मल्टीपल्स देखिए, या 180 का पहला लेवल है जिस पे आप ब्रेक करेंगे इसे। 90 और 270 को मैं कहता हूँ इन्हें नॉर्मली आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि 90 से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होता है, वैल्यूज भी चेंज होती है प्लस या माइनस में। लेकिन 180 और 360 से अगर आप डील करेंगे
तो केवल आपको वैल्यूज को ही डील करना है, रेशो में चेंज नहीं आता। मतलब साइन है तो साइन जो वैल्यू देता है वही आएगी, कॉस जो वैल्यू देता है वही आएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हमारे पास आप कॉस 180 प्लस या माइनस में से देख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें 180 प्लस 30 डिग्री अगर आप कर देते हो तो ये 210 आपको प्रोवाइड कर देता है। अब 180 प्लस क्वाड्रेंट को देखिए, इस क्वाड्रेंट में अगर दिस इज 180, दिस इज द बॉर्डर लाइन, अगर 180 प्लस जाते हैं आप तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, माइनस है तो सेकंड में। तो 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये जो कॉस है ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 10 प्रेजेंट है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो माइनस का साइन लगाइए और उसके बाद कॉस, ये जो एंगल आपको दिया गया एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉस 30 डिग्री कितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, कॉस 30 इज √3/2, राइट। तो आपने देखा हमने 210 को 180 प्लस 30 में ब्रेक किया। 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस प्रेजेंट नहीं है, 10 प्रेजेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे आप चेंज कर रहे हैं अगर वो उस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, क्वाड्रेंट में प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव रहेगा। और उसके बाद आप इस 180 को छोड़ दीजिए, cos 30 की वैल्यू इवैल्यूएट कीजिए और उस वैल्यू को आप उस साइन के साथ मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से ASTC रूल देखते हुए आपको 180 या 360 इन पैरामीटर्स पे, इन एंगल्स पे अपने एंगल को ब्रेक करिए और ब्रेक करके ये देखिए कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा आता है। मेनली 180 में प्लस माइनस करके क्वाड्रेंट को देखिए, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है उस क्वाड्रेंट में तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एब्सेंट है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और अगर 360 है तो देन देयर इज नो इश्यू। 360 में तो पीरियोडिक वैल्यूज होती हैं, 360 के जितने मल्टीपल्स बाहर आ सकते हैं निकालिए और उसके बाद जो आपका एंगल बच जाता है प्लस या माइनस में जो भी बचे उसको प्लस माइनस साइन के साथ लीजिए और उसकी वैल्यू निकालिए। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में थोड़ा बहुत बड़े एंगल्स को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है आपने देखा होगा। सॉरी, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ और एंगल्स को हम मेंशन करेंगे। आज बच्चों के लिए हम अपना कंटेंट इतना ही रखेंगे बच्चों। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।